हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। सो फ्रेंड, आप कभी भी कोई भी ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो वहां पर ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में एक बेसिक इंसुलेशन लेबल लिखे होते हैं। तो ये बेसिक इंसुलेशन लेबल में वो ट्रांसफार्मर के जो भी इंसुलेशन टेस्ट लाइक लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट, स्विचिंग इंपल्स टेस्ट, विथ स्टैंड टेस्ट किए गए हैं और कितने वोल्टेज पे किए गए हैं वो लिखे होते हैं। लाइक आप ये देख सकते हैं, ये एक 145 केवी के ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर जो लाइटनिंग इंपल्स है वो 650 केवी, लाइटनिंग इंपल्स चॉप्ड वेव आपका 715 केवी एंड एसी वोल्टेज 275 केवी लिखे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म्स लिखे गए हैं उसका मतलब क्या है। अगर ट्रांसफार्मर का जो फुल रेटेड वोल्टेज 145 केवी है तो 650 केवी वोल्टेज टेस्ट में हम कैसे कोई ट्रांसफार्मर का टेस्ट किए और ये टेस्ट हम कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले फ्रेंड हम समझते हैं व्हाट वी चेक फ्रॉम लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट। सो फ्रेंड, अगर कोई भी लाइटनिंग होते हैं, अगर सपोज बारिश हो रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, लाइटनिंग हो रहे हैं, तो वो लाइटनिंग के जो वोल्टेज होते हैं कोई भी ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज से काफी ज्यादा होते हैं। मे बी जो लाइटनिंग के वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर के जो रेटेड वोल्टेज उससे 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स ज्यादा हो। बट जो इसके फिनोमिना होते हैं लाइटनिंग के, वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर के वोल्टेज के टाइप के नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज लाइटनिंग हुए हैं तो लाइटनिंग होते हैं वो विद इन माइक्रो सेकेंड में लाइटनिंग होके चले जाते हैं, वो सस्टेन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि लाइटनिंग वो 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक किसी सिस्टम में रहे। तो ये जो फिनोमिना है उसे ही हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जब हम लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट करते हैं। तो और इससे हम चेक करते हैं कि जो भी इंसुलेशन यूज किए गए हैं ट्रांसफार्मर में वो इस लाइटनिंग टेस्ट को या फिर जो लाइटनिंग होंगे होते हैं उसे वो सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं। बिकॉज अगर लाइटनिंग को वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं या फिर हाई वोल्टेज को विथ फ्यू माइक्रो सेकेंड के लिए भी अगर ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकते हैं, सिस्टम में डिस्टरबेंस आ सकते हैं। सो नेक्स्ट हम समझते हैं लाइटनिंग इंपल्स। सो फ्रेंड, अभी हमने लाइटनिंग इंपल्स के बारे में समझा, लाइटनिंग के बारे में समझा। तो बेस्ड ऑन द लाइटनिंग फिनोमिना, जो भी अब हमारे सिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में क्लाउड बस्ट होने के कारण लाइटनिंग होते हैं, तो उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फुल वेव। तो फुल वेव का फ्रेंड मतलब होता है कि किसी सिस्टम में लाइटनिंग हुए हैं और जो लाइटनिंग है वो कंडक्टर पे आके गिरे हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफार्मर से एक 2 किलोमीटर या फिर किलोमीटर दूर कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे लाइटनिंग आए हैं और वो कंडक्टर के थ्रू ट्रेवल करके वो ट्रांसफार्मर तक पहुंचे हैं। तो आप यहाँ पे ये ग्राफ में भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो लाइटनिंग हुए हैं, देन लाइटनिंग के जो वोल्टेज इंक्रीज हुए हैं और वो ट्रेवल किए कंडक्टर से और उसके बाद आपके ट्रांसफार्मर में आए हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं फुल वेव लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट। तो इसे ही हम बोलते हैं फुल वेव लाइटनिंग इम्पल्स। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज चॉप्ड वेव। सो नेक्स्ट होते हैं चॉप्ड वेव। तो चॉप्ड वेव का मतलब हो गए हैं कि लाइटनिंग जो हुए हैं वो कंडक्टर में ही गिरे हैं और जब लाइटनिंग ट्रेवल कर रहे थे थ्रू कंडक्टर, हाई वोल्टेज ट्रेवल कर रहे थे, तो किसी इंसुलेटर को वो डैमेज किए और इंसुलेटर को डैमेज करने के कारण वो जो इंसुलेटर है वो ग्राउंड हो गए। दैट मीन्स कि वोल्टेज कोलैप्स हो गए हैं। तो आप ये ग्राफ में देख सकते हैं कि लाइटनिंग आए, ट्रेवल किए और विद इन मे बी 3-4 माइक्रो सेकेंड में वो जो लाइटनिंग है वोल्टेज वो कोलैप्स हो गए। तो इसे ही हम बोलते हैं चॉप्ड वेव लाइटनिंग इंपल्स। और जो नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं फ्रंट ऑफ वेव। तो सो फ्रेंड, फ्रंट ऑफ वेव कहने का मतलब है कि जो लाइटनिंग है वो डायरेक्ट किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर ही आके गिरे हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं फ्रंट ऑफ वेव लाइटनिंग। सो आई होप आपने जो भी लाइटनिंग, फुल वेव, चॉप्ड वेव, फ्रंट ऑफ वेव क्या होते हैं ये आपने समझा होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं फ्रेंड, जब भी हम लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट करते हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे होते हैं और उसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं। तो जब भी जो भी आप लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वहां पर हम, क्योंकि हम हाई वोल्टेज डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। द फर्स्ट वन इज इम्पल्स जनरेटर, सेकेंड वन इज मल्टीप्लाइंग चॉपिंग डिवाइस जिसे हम एमसीडी भी बोलते हैं, और थर्ड वन इज वोल्टेज डिवाइडर।
तो जो भी इम्पल्स जनरेटर होते हैं, इम्पल्स जनरेटर से ही हम हाई वोल्टेज डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 245 या फिर 220 केवी के ट्रांसफार्मर है, तो वहां पे 1050 केवी वोल्टेज हमें अप्लाई करने होंगे। तो 1050 केवी हम इम्पल्स जनरेटर के थ्रू डेवलप करते हैं। अभी आप यहाँ पे राइट साइड में जो आपका जो किट का फोटो आप देख सकते हैं, तो ये है हमारा इम्पल्स जनरेटर। तो यहां से ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज हम कैसे इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर्स लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं, और रजिस्टर भी आपके फ्रंट रजिस्टर एंड टेल रजिस्टर, आरएफ का मतलब हो गया फ्रंट एंड आरटी का मतलब हो गया टेल रजिस्टर। तो यहाँ पर हम इससे हम टाइमिंग सेट करते हैं कि जो भी वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज हमारा 1.2 माइक्रोसेकंड में आने चाहिए, और जो 50% ऑफ पीक वोल्टेज है वो 50 माइक्रोसेकंड में आने चाहिए। तो ये हम रजिस्टर के थ्रू हम सेट करते हैं। नेक्स्ट होते हैं मल्टीप्लाइंग चॉपिंग डिवाइस। तो जैसा कि मैंने बताया कि वोल्टेज चॉप्ड इंपल्स का मतलब क्या हो गया कि हम अगर सपोज लाइटनिंग हमारा 3 माइक्रोसेकंड तक हमने ट्रेवल करवाया, उसके बाद हमने वोल्टेज को कोलैप्स किया, तो वो हम करते हैं चॉप्ड मल्टीप्लाइंग डिवाइस से। तो आप ये इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, ये जो है वो मल्टीप्लाइंग चॉप्ड डिवाइस है, एमसीडी। तो यहाँ पर आपके कंडक्टर होते हैं, तो इसे ही हम शॉर्ट कर देते हैं। जैसे ही 3 माइक्रोसेकंड होते हैं वहां पे हम शॉर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से वोल्टेज है वो कोलैप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर से क्या, ये वोल्टेज डिवाइडर स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को, जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया, और इसे ही हम जो भी हमारा मॉनिटर है, सीआरओ है, जिससे जहाँ पे हमें ग्राफ देखना है, उसका इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपने लाइटनिंग इम्पल्स का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे समझा होगा। और इस जो सर्किट है, जो मैंने ये सर्किट बनाया, आर एफ आर टी एमसीडी एंड वोल्टेज डिवाइडर, इसे ही हम ग्लेलिंजर सर्किट बोलते हैं, इसे ही हम ग्लेलिंजर सर्किट बोलते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम जब लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट करेंगे तो उसका हम किसी ट्रांसफार्मर में कनेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड जब भी हम लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट करेंगे, तो ये एक वेरी हाई वोल्टेज टेस्ट है, इसे ही हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हम जितना हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हम ट्रांसफार्मर की जो इंसुलेशन है उसे हम डिटेरियोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे हम कम से कम टाइम्स में करें, और जो भी सेफ्टी है वो हम प्रिकॉशन को फॉलो करें। तो जब भी हम लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक चीज ये ध्यान देना है कि जिस फेज में हम लाइटनिंग इंपल्स कर रहे हैं, उस फेज को छोड़ के हमें जितना भी फेज है, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी है, उसे हमें शॉर्ट एंड ग्राउंड करना है, ताकि जो भी इंडक्शन हो या फिर जो भी वोल्टेज हो वो अदर फेज में ना जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हमने आर फेज में लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट किया, तो हम जो भी स्टार साइड में जो वाई एंड बी फेज को शॉर्ट एंड ग्राउंड किए, और डेल्टा साइड को भी ऑल 3 फेज को शॉर्ट एंड ग्राउंड कर दिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर सपोज 245 केवी के ट्रांसफार्मर है, तो 1050 केवी हम वोल्टेज अप्लाई किए थ्रू इम्पल्स जनरेटर। तो इम्पल्स जनरेटर से हमने वोल्टेज अप्लाई किया, और जो वोल्टेज डिवाइडर है यहाँ पर, वो हमने उसका सेकेंडरी हमने सीआरओ को दिया, जहां पे हमें ग्राफ मिलेंगे। सेम वे से हम जो रेफरेंस है करंट का, वो हम न्यूट्रल से ले रहे हैं, अगर हम स्टार साइड में कर रहे हैं तो न्यूट्रल का में कंडक्टर लेके वहां पे न्यूट्रल को शंट रजिस्टर के थ्रू हमने न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया, और यहाँ से हमने करंट का इनपुट है वो हमने सीआरओ या फिर जो मॉनिटर है वहां पर हमने दे दिया। तो इस तरह से हम टेस्ट का कनेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर सपोज हमें डेल्टा साइड से में लाइटनिंग इंपल्स करना है, तो उसका कनेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे। सेम जैसा मैंने बताया कि जिस फेज में हम लाइटनिंग इंपल्स कर रहे हैं, उसे छोड़ के हमें सभी को शॉर्ट एंड ग्राउंड करना। लाइक आप देख सकते हैं जो स्टार साइड है या प्राइमरी साइड है, उसे हमने शॉर्ट एंड ग्राउंड कर दिया, और यहाँ पर ये आर फेज है, तो आर फेज में हमने लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट कर रहे हैं। अभी डेल्टा साइड में न्यूट्रल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अदर दो फेज को शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करके थ्रू शंट रजिस्टर ग्राउंड करते हैं शंट रजिस्टर को, एंड शंट रजिस्टर के थ्रू हम करंट का इनपुट सीआरओ को दे देते हैं, और वोल्टेज का इनपुट हम थ्रू वोल्टेज डिवाइडर हम दे देते हैं। तो ये कनेक्शन हो गया अगर हमें डेल्टा साइड से लाइटनिंग इंपल्स करना है तो। फ्रेंड हमने अभी ये समझ लिया कि लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट का कनेक्शन कैसे करते हैं। अभी हमें ये समझने का बहुत जरूरी है कि जब हम लाइटनिंग इंपल्स करते हैं, तो अब जैसा मैंने बताया कि हाई वोल्टेज टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, तो वो हम हाई वोल्टेज टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, कितने टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आईसी 60076 क्लॉज 3, आप फ्रेंड ये आईसी स्टैंडर्ड भी देखेंगे तो आपको लाइटनिंग इंपल्स में क्या स्टैंडर्ड है, कितने वोल्टेज अप्लाई करने हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बट अगर सपोज
हमें सपोज 245 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो अकॉर्डिंग टू आईसी 1050 केवी वोल्टेज हमें अप्लाई करना है। बट ये 1050 केवी वोल्टेज हमें कैसे अप्लाई करना है? तो ये जो पिक है, सपोज ये 1 यूनिट है, ये जो पिक है 1050 केवी, वो हमारा 1.2 माइक्रोसेकंड में आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो T1 है पिक, जिसे हम फ्रंट टाइम भी बोलते हैं, ये 1.2 माइक्रोसेकंड में ये पिक हमारा आना चाहिए। और 50% ऑफ जो पिक वोल्टेज है, लाइक ये 1050 केवी है, तो अप्रोक्स 525 केवी वोल्टेज, जिसे हम टेल बोलते हैं, T2, ये है वो 50 माइक्रोसेकंड में आना चाहिए। तो यहाँ पर आईसी हमें बताती है, कुछ टॉलरेंस भी है कि ये प्लस माइनस 30% हो सकते हैं पिक, या फिर जो फ्रंट टाइम है, और जो टेल टाइम है प्लस माइनस 20% हो सकते हैं। डेट मीन्स कि जो टेल टाइम है वो 40 माइक्रोसेकंड टू 60 माइक्रोसेकंड में आना चाहिए, और जो पिक जो फ्रंट टाइम है वो 1.2 माइक्रोसेकंड प्लस माइनस 30% में आना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि हमने फुल वेव लाइटनिंग इंपल्स दिया है किसी ट्रांसफार्मर में। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड कि जो हमने जो रियल जो ट्रांसफार्मर है उसके ग्राफ कैसे आते हैं। तो ये हमने लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट किया और यहाँ पर ये उसके ग्राफ आए हैं। और हम यहाँ पे चेक क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि जो वोल्टेज है जो हमने जो दिया 1.2 फ्रंट टाइम टेल टाइम, तो वोल्टेज वो कॉलेप्स नहीं होने चाहिए कहीं पर भी। अगर वोल्टेज कॉलेप्स हो गए, दैट मीन्स कि जो इंसुलेशन प्रोवाइड किए हैं किसी ट्रांसफार्मर में वो विथस्टूड नहीं किए हैं लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट को, तो यहाँ पर वोल्टेज कॉलेप्स नहीं होने चाहिए। सेम वैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें करंट के भी ग्राफ मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि करंट का वेरिएशन कैसा है। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम लाइटनिंग इंपल्स करेंगे तो कैसे करते हैं, आप ये ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जो भी है आपका 1.2 माइक्रोसेकंड 650 केवी में आया है, और जो 50% है वो 50% ऑफ वोल्टेज है वो 50 माइक्रोसेकंड में आए हैं। फ्रेंड यहाँ पर एक चीज और है कि हम यहाँ पे जब लाइटनिंग इंपल्स करते हैं टेस्ट, तो हम निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करे, फॉर एग्जांपल 650 केवी, 1050 केवी, तो निगेटिव पोलैरिटी वोल्टेज लाइक माइनस हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स है, आयन्स है, जो सराउंडिंग मीडियम्स है, जो भी एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं सब निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव आयन्स आयोनाइज हो सकते हैं, और जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो बुशिंग है वहां पे फ्लैश ओवर होने के चांसेस है। इसलिए हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपेल हो, और जो भी फ्लैश ओवर या फिर जो भी कॉलेप्स वोल्टेज कॉलेप्स होने के चांसेस हो वो ना हो। नेक्स्ट फ्रेंड, हम समझते हैं चॉप्ड वेव लाइटनिंग इंपल्स। तो अभी जो भी हमने 1.2 माइक्रोसेकंड 50 माइक्रोसेकंड फ्रंट टाइम टेल टाइम का जो बात किया वो सब था फुल वेव लाइटनिंग इंपल्स। सो चॉप्ड वेव और फुल वेव का जो भी कनेक्शन है फ्रेंड, वो सभी कुछ सेम होते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किट में बताया था कि वहां पे एक चॉपिंग डिवाइस होते हैं जिसे मल्टीपल चॉपिंग डिवाइस एमसीडी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है चॉप वेव हमें करना है कि जैसे ही आपका टाइम 2 to 6 माइक्रोसेकंड हो फुल वेव का, जैसे हमने देखा था कि 1.2 माइक्रोसेकंड में पीक आया था, उसके बाद आपके वोल्टेज रिड्यूस होना स्टार्ट हुए थे। तो जैसे ही 2 to 6 माइक्रोसेकंड हो वहां पे हमें चॉप कर देना है वोल्टेज को, दैट मीन्स कि वोल्टेज को ग्राउंड करना है। तो यहाँ पर क्या होंगे, वोल्टेज आपके सीधा आपके निगेटिव जीरो हो जाएंगे। तो इसे ही हम बोलते हैं चॉप्ड वेव लाइटनिंग इंपल्स। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो वोल्टेज हमारे चॉप हुए, ग्राउंड हुए, जीरो हुए, वो मिनिमम टाइम में होने चाहिए। सो इसे ही हम बोलते हैं चॉप्ड वेव लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट। नेक्स्ट फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं, ये एक ग्राफ एक टेबल है लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट कौन से वोल्टेज में कितने वोल्टेज में करना है अपने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज हमारे 245 केवी के ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे दिए गए हैं 1050 केवी में लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट करना है। चॉप्ड वेव जो है वो हमें 1155 केवी पे करना है। स्विचिंग इंपल्स है 850 केवी एंड 460 केवी पे एसी वोल्टेज विथस्टैंड टेस्ट करना है। सेम वैसे अगर आपके पास 145 केवी के ट्रांसफार्मर है तो 650 केवी लाइटनिंग इंपल्स, 715 केवी चॉप्ड वेव लाइटनिंग इंपल्स, 540 केवी स्विचिंग इंपल्स एंड 275 केवी एसी वोल्टेज विथस्टैंड टेस्ट। तो ये जो टेबल है मैंने आईसी 60076 क्लॉज 3 से लिया है। तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, यहाँ भी ये वहां पर भी ये टेबल दिए गए हैं कि आपके पास अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है तो वहां पे जो इंपल्स टेस्ट है हमें कितने केवी पे करना चाहिए।
सो फ्रेंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपने लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट को अच्छे से समझा होगा कि उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, हम टेस्ट कैसे करते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ यू लाइक द वीडियो फ्रेंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।